अजीज़ा ने ग्रामी मुख्तार दो आलम मुनज्जी आलम मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का अदना सा खादम आहकर फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। लॉगोस का मतलब है कलाम, और जहां पे लिखा ना इब्तिदा में कलाम था, ये यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है कलाम। इसका असल लफ्ज कलाम का लॉगोस है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें, इतना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। जनाब आला, एक मुझे कॉल मसूल होती है और वो कॉल थी जॉर्ज मसीह नामी एक शख्स की जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से है, और वो बातचीत करते हैं। एक तो जाहिर है आपको पता है हमारी खिदमत की मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि हम मुख्तसर बात करते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी शख्स के साथ फोन पे बहस की जाए, क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों के हिसाब से लोग फोन करते हैं। तो उनको फिर बताया जाता है कि या तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी तफसील बयान करें, या फिर आप ऐसा करें कि आप जो हैं वो एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, हमें भी भेज दें। बड़ा आसान है। अगर ये भी नहीं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन वो टैप या बैक करते जाएंगे, यानी वो सुनेंगे नहीं बात। उन्हीं में से एक जॉर्ज साहब थे, और इन्होंने अपना तारीफ करवाया कि जो ज़ुहैब साहब है मेरे पापा, उनका मैं बेटा हूं, रूहानी बेटा। तो मैं फिर समझ गया, ठीक है, जिहो जा उस्ताद ओहो जा चेला, की ख्याल है, जिहो जे गाना ले ओहो जे वजाना ले। तो जनाबे आला बात यह है कि खुदा के कलाम को सामने रखते हुए जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसका जवाब दें। एक शख्स ने मुझे कांटेक्ट किया, तर्जमा जो कर सकता है गैर जुबान का, उनका ताल्लुक सरगोदा से है। अभी मैं बताऊंगा नहीं वो कौन है, क्योंकि एक पर मैं फैसला नहीं कर सकता। मैंने 5 कहा था, कम से कम 3 हो गए, तो मैं उन तीनों की जो ट्रांसलेशन होगी आपके सामने रख दूंगा। हालांकि वो बंदे ने भी कहा है कि ये बंदा जो है गलत बयानी कर रहा है। मेरे पास उनका मौजूद है बयान कि ये बंदा गलत बयानी कर रहा है, मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है। लेकिन मुझे और लोग भी चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसलेटर्स भी सामने आएंगे तो तब भी हो सकता है उनके बीच में भी तजाद आ जाए, तो फिर ट्रांसलेटर मजीद हमें चाहिए होंगे। कम से कम जो 2 एक जैसा तर्जमा करें वो चाहिए होंगे। ओके जी। तो बाइबल मुकद्दस का असूल है कि तर्जमा आना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा लोगों ने गैर जुबान का गलत इस्तेमाल किया है, ज़ुहैब जैसे और भी बहुत सारे हैं। ये लोगों को स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करते हैं, इधर उधर से अल्फाज जोड़ लेते हैं, ना तो वो जुबान होती है और ना ही कहीं पे उसका तर्जमा होता है, और लोग इनको आला दर्जे का रूहानी समझते हैं, हालांकि वो कलाम मुकद्दस की तहकीर कर रहे हैं, पाक रूह की तहकीर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा चैलेंज है, बच जाएं। अब जो लोग, बड़े सारे नाम हैं ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और भाई खुदा के नाम की गैरत के लिए मैं ये कर रहा हूं। अगर कोई शख्स ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया जनाब, जुबानें सिखाना शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया। आगे क्लिप एंड पे आएगा, मेरी टीचिंग आएगी, वो अलग मेरी टीचिंग है, वो ही जोड़ देंगे। अब सुने कि कलाम क्या कहता है इसके बारे में। ये अजनबी ज़बानों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ है ग्लोसा, जिसका मतलब है ऐसी ज़बानें जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, जो कहीं ना कहीं बोली जाती हैं, जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में हैं। इसकी मिसाल वही है जब तकमील होती है यूएल नबी की किताब में जो नबूवत थी उसकी, और जो यस्सु ने कहा था कि वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, उसकी तकमील होती है ईद खमसैन के मौका पर। उस मौका पर मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ पर मौजूद थीं, और सबको यूँ लगता था कि वो मेरी बोली बोल रहे हैं। ये है ग्लोसा। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो बाइबल के ताल्लुक से गैर ज़ुबान की नेमत बोल रहा है। और अगर आप पहला ग्रंथियों 14:39 का मुताला करें तो लिखा है गैर ज़ुबानों से मना ना करो। गो के लिखा है कि नबूवत इससे अफजल है और नबूवत से कलीसिया तरक्की पाती है, ताहम यह भी लिखा गया कि मना ना करो। ग्रंथियों के पहले ख़त के 12वें बाब से अगर इसके ताल्लुक से बात करूं तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास गैर ज़ुबान है और मेरे अंदर अब पाकरू है, तो ये गलत तालीम है मेरे अजीज़ों। आइए मैं पढ़ता हूँ 12वां बाब पहला ग्रंथियों उसकी 3री आयत में लिखा है,
पस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह के हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। अब ये ना कहें कि भाई मेरे पास सिर्फ गैर जुबान है तब ही मेरे अंदर पाक रूह है। आपके अंदर अगर ईमान पैदा हो गया, आपने यस्सु को पहचान लिया, तो आपके अंदर पाक रूह है। अगर यहाँ पे मजीद मैं पढ़ूँ तो रूहुल कुद्स की कुछ नेमतों के ताल्लुक से यहाँ पे बयान किया गया है जो एक ही रूह से सादिर होती हैं। पहली नेमत है हिकमत का कलाम, उसके बाद अगर आप पढ़ते जाएं तो लिखा है इल्मियत का कलाम, और फिर ईमान, उसी रूह से शिफा देने की कुव्वत, फिर मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। ये सब एक ही रूह के वसीले से होता है। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं गैर ज़ुबान बोलता हूँ और मेरे अंदर ये पाक रूह है, तो ये देखें किताब मुक़द्दस की रोशनी में ये मंतक समझ में नहीं आता। अगर एक शख्स ईमान में पुख्ता है तो क्या लिखा है, ईमान के वसीला से अगर तू कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए तो वो हिल जाएगा, और ईमान की बुना पर रास्तबाज जीता रहता है। और ईमान रखना उतनी ही बड़ी कुव्वत है, उतनी ही मजबूती है, उतनी ही बरकत है जितनी गैर ज़बान बोलना। अगर हम मजीद इसके ताल्लुक से जानें तो यहाँ पे चंद और बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं फिर 14वें बाब की दूसरी आयत आपके सामने पढ़ूँ तो लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात वाजे कर दूँ, यहाँ पे भी यूनानी तर्जमे के अंदर, मेरे घर में ग्रीक बाइबल है, मैं आज भी चेक करके आया हूँ, लफ्ज़ ग्लोसा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब नॉन लैंग्वेजेस हैं, ऐसी ज़ुबानें जो वजूद रखती हैं। लेकिन मान लें कि यहाँ पे ऐसी ज़ुबान का भी जिक्र है जो ज़ुबान फरिश्ते बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ है और इसकी तफसीर भी ऐसी मौजूद है, जो ऐसी ज़ुबान जो फरिश्ते बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अबलीस उस ज़ुबान से नावाकिफ़ है, अबलीस उस ज़ुबान को समझता नहीं है। याद रखें, अबलीस एक मुकर्रब फरिश्ता था, लूसीफर के नाम से, हेलेल के नाम से वो आसमान पर रहता था। उसको खुदा ने खातिमुल कमाल हिकमत के तहत बनाया था। यहाँ पर भेद की भी बात की गई है। भेद के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशंस में जो अल्फाज आए हैं वो सीक्रेट या मिस्ट्रीज आए हैं। मिस्टीरियन, यहाँ पे यूनानी लफ्ज़ मिस्टीरियन इस्तेमाल हुआ है, जो मुकाशफा 10:7 में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ इसका मतलब पोशीदा, मुकाशफा 17:5 में इसका मतलब राज, और रोमियो का खत 16वां बाब 25वीं और 26वीं आयत के मुताबिक इसका मतलब है कि कलाम जो है, जो यस्सु मसीह का मुकाशफा है रूहों को जीतने के लिए, कलाम की तशहीर के लिए, ये वो भेद है कि यस्सु का नाम बहुत सारी अक़वाम तक, बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये सच बात है कि ये भेद की बात है। और अगर कोई शख्स रूह से बात करता है, गैर ज़ुबान बोलता है, तो ये उसके रूह की बात है, उसकी अकल की बात नहीं है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करे। आइए इसके ताल्लुक से भी हवाला पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूँ तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। अब रूह में तो आप बातें कर रहे हैं भेद की, लेकिन अकल में वो बातें नहीं आ रही, ये किताब मुक़द्दस कह रही है। तो फिर सवाल ये है कि वो अकल में कैसे आएंगी? तो अकल में आने के लिए मेरे अजीज़ों उसका तर्जमा ज़रूरी है, जिस तरह मैंने आगाज़ में बात की थी। तर्जमा होगा तब उस भेद की बात भी पता चलेगी जो खुदा आपसे चाहता है। और वही तर्जमा जो आप कहते हैं कि फॉरेनर आता है, ऐसा ही तर्जमा जिस तरह एक फॉरेनर यहाँ पे आता है और एक ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है और सारी पब्लिक समझती है और खुश होकर जाती है कि फ़लाना गोरा या आया था, फ़लाना खुदा का खादम आया था और हमें समझ आई, आती है ना। ऐसी ही ट्रांसलेशन हो जैसी वहाँ पे होती है। और ये ज़ुबान है। कुछ लोग ये कहते हैं जी ज़ुबान है, आज 2 लफ्ज़ आ गए, 4 आ गए, कल बढ़ते जाएंगे। मुमकिन है खुदा का रूह ऐसा भी करे, लेकिन अगर आप उसको खुदा की नेमत, गिफ्ट समझते हैं, ब्लेसिंग समझते हैं, तो फिर ये ज़ुबान आएगी। ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, लोगों ने फ़ौरन पे जर्मन बोली, अरामिक बोली, हिब्रियो बोली, यूनानी बोली, हिंदको बोली, फ़ौरन से वो ज़ुबानें बोली जो पहले नहीं बोलते थे। तो ये है गैर ज़ुबान का तजर्बा। ग्लोसिया ज़ुबान को, जो शख्स ये ज़ुबान बोलता था उसको कहते हैं ग्लोसोलेलिया। ग्लोसोलेलिया की बात करते हुए मेरे सामने पौलुस रसूल से बड़ा ग्लोसोलेलिया कोई नहीं था। उसके ताल्लुक से लिखा है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सब में से सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़ुबान में 10,000 बातें करने से, कितनी 10,000 बातें करने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें बोलूँ, अक्ल से बोलूँ। ठीक है जी। तो ये बात याद रखें कि दानिशमंदी के साथ आसान अल्फाज में जो बात की जाए वो ज़्यादा अच्छा है।
اور مختلف الفاظ کی بات کریں تو یہاں پہ پولس رسول جو ہیں وہ نبوت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور 14 باب کرنتھیوں کا اس کی 22ویں آیت میں فرماتے ہیں بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو جتنے بھی بے ایمان تھے ان کے لیے نشان تھا کہ یہاں پہ روح القدس کی جنبش ہوئی ہے، یہاں پہ خدا کا روح کام کرتا ہے اور خدا ان کے ساتھ ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارے ہی عزیز بولتے ہیں اور ایمانداروں کے اندر سے ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ٹارگٹ رکھیں، فوکس رکھیں کہ جب کام ہو تو غیر اقوام کے لیے یہ نشان ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور آگے میں اس کے تعلق سے پڑھوں کہ ابتدائی صدی میں کرنتھس میں جب لوگ جذباتی تھے، نئے جب وہ غیر زبان بولتے تھے تو بڑا یہ پاورفل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بولتے جاتے تھے پھر جماعت میں۔ تو یہاں پہ جب بحث ہوئی تو پولس رسول تعلیم دیتے ہیں آگے کہ اگر جماعت میں بولنا ہے تو 2 یا 3 لوگ بولیں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر اس کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ یہ ایک کلیہ انہوں نے بتایا کہ غیر زبان کس طرح سے بولنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ غیر زبان سکھاتے ہیں۔ ایک کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، کیسٹی ہن نے یہ کتاب لکھی ہے، بینی ہن کا یہ بھتیجا ہے، نیفیو ہے کیسٹی ہن۔ اس کی کتاب کا عنوان ہے گاڈ، گریڈ اینڈ گاسپل۔ اس کے پیج نمبر 121 کے اوپر وہ یوں لکھتا ہے کہ چرچز کے اندر جو چرچ گوئرز ہیں ان کے درمیان میں عمومی اعتبار سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پہ تھی جو آنے والے نئے بچوں کو غیر زبان سکھاتی تھی، اور کچھ الفاظ ہیں، وہ میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن وہ الفاظ اس نے بتائے کہ کچھ الفاظ ہیں جو 10 دفعہ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے اور بعد ازاں وہ زبان سیکھ لی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر اس طرح سے زبانیں سیکھنے سکھانے کی بات ہے تو یہ روح القدس کی طرف سے نہیں ہے۔ میں پورے اعتقاد اور ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کی حضوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سیکھی زبان کسی سے تو وہ پاک روح کی طرف سے نہیں ہے، وہ پاک روح کا تحفہ، گفٹ اور نعمت نہیں ہے۔ اگر پاک روح کی طرف سے نہیں ہے تو ایسی پھر زبان کس کی طرف سے ہے؟ دس از دا کویسچن۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ بہت سارے لوگ غیر زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق نہیں بولتے تو پھر بھی یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ممکن ہے خدا کی طرف سے ہی ہے، لیکن پھر اس کو کتاب مقدس کے مطابق ہی بولیں۔ اب میں اختتام کرتے ہوئے آپ کو اور بھی عمدہ طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، اور یہ میری بات نہیں، پولس رسول کی ہے، پہلا کرنتھیوں 12 اس کے اختتام میں لکھا ہے، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔